अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व करना है, इसका मेथड क्या है। इस इक्वेशन में सिंपल कांस्टेंट जो एंड पे है उसको यहाँ लिखा हमने और उसके फैक्टर बना रहे हैं। 1 लिखा और -20 से मल्टीप्लाई करें तो -20 आ जाता है। 2 लिखा, -20 को 2 से डिवाइड किया तो जो आंसर आता है -10 वो यहाँ लिखा। 4 3 से नहीं डिवाइड होगा -20 तो 4 लिखा और -20 को जब 4 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है -5। अब इन पेयर्स को हमने चेक करना है कि किस पेयर की जो रकमें हैं उन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास x का कोफिशिएंट यानी -1 आ जाए। अब हमने देखा कि 4 और -5 ऐसा पेयर है जिसको हम प्लस करते हैं तो x का कोफिशिएंट -1 बन जाता है हमारे पास। अब इन दोनों इस पेयर में जो 4 और -5 यूज़ हुए हैं वो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर ये वाला। इसके बाद इसको दो हिस्सों में हमें कैसे पता चला कि लिखना है, यहाँ से -5x प्लस 4x -20 यही है इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर -5x से जब आप x कॉमन लेते हैं तो आपके पास अंदर क्या बचता है, यहाँ से x और यहाँ से 5। इसी तरह यहाँ से जब 4 आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा x -5। x -5 और x -5 ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है हमारे पास, उसको एक बार लिखा और उसके बाद यहाँ से x और ये वाला 4। अब देखें कि x -5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x -5 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है। यहाँ से हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है 5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है -4। Hence, solution set of the given equation is -4 and 5। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखें। 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई -5। सॉल्व करते हुए हम लिख रहे हैं 3y² इज इक्वल टू, ये y जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई होगा। y इंटू वाई y², y इंटू -5 -5y। अब देखें कि y² इस साइड पे प्लस का है, जब हम इस साइड पे ला रहे हैं तो -y² हो गया और यहाँ -5y है तो ये जब इस साइड पे आया तो 5y प्लस के साथ हो गया, साइन उसका चेंज हो गया। अब 3y² y², इन दोनों का आंसर जो है देखें कि यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है, आपको पहले भी पता है। तो इन दोनों से आंसर क्या आया 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। जी कॉमन क्या लिया, इधर से y कॉमन लिया, यहाँ 2y प्लस 5 ये y और इधर से एक y बाहर कॉमन आ गया है। जी अब y को भी हम 0 के इक्वल लिखेंगे और 2y प्लस 5 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। y इज इक्वल टू 0
ये तो पहले ही हम लिख चुके हैं। यहाँ से y हमें निकालना है, y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो +5 जो है, इसको इस साइड पे जब लेके गए साइन चेंज हुआ, -5 बन गया। और 2 क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये दूसरी साइड पे गया तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। Hence, solution set of the given equation is 0 and -5/2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। 4 - 32x = 17x²। अब देखें कि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये इस साइड पे और ये इस साइड पे। 17x² = 4 - 32x। अब यहाँ पे देखें कि 17x² + 32x, ये -32 था, जब इस साइड पे आया तो +32 हो गया। और 4 भी प्लस का था, जब इस साइड पे आया तो साइन चेंज हो गया और -4 हो गया। अब इक्वेशन हमारे पास कौन सी है जिसको हमने सॉल्व करना है? ये 17x² + 32x - 4 = 0। अब हम इसमें देखें, पहले क्वेश्चंस में चूँकि x² का कोफिशिएंट 1 था, तो हम सिर्फ c जो था उसके फैक्टर बनाते थे। अगर x² का कोफिशिएंट मौजूद हो तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि a और c दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या बना? -68। 17 और -4 को मल्टीप्लाई किया तो -68 आया। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। 1 लिखा तो ये देखें कि -68 जो है, इसके बना रहे हैं तो 1 × -68 आ जाता है। इसी तरह से 2 करते हैं तो -34 आज 2 से जब डिवाइड करेंगे -68 को तो ये आंसर आएगा। उसके बाद देखें कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस है और हमें खुद ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है जो दोनों में पेयर पहले सिलेक्ट हमने कर लिया, ये वाला, जिससे 32 आ जाए हमारे पास। -2 और 34 वाला पेयर आपने सेलेक्ट किया, दोनों को प्लस करने से 32 आया। तो अब ये 32 जो है, इसके ये दो पार्ट्स हो गए, 34x और -2x। 34 और 2 दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ ये वाला साइन लगेगा, इसलिए 34 के साथ हमने प्लस लिया और 2 के साथ हमने माइनस का साइन लिया। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेना है हमने 17x। तो 17x जब कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचा? यहाँ से x और यहाँ से 2। -2x -4 में से -2 जब कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ से x और यहाँ से +2। x + 2 और x + 2 कॉमन है, इनको एक बार लिखा, और 17x - 2। अब इन दोनों में से हर एक जो है वो 0 के इक्वल लिखा। यहाँ से x = -2 और यहाँ से x = 2/17। 2 इस साइड पे जब गया प्लस हो गया और 17 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। Hence solution set of the given equation is -2 and 2/17। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट देखिए। x² - 11x = 152। सबसे पहले आपने देखा कि 1
जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 है। सो हमें फैक्टर बनाते हुए सिर्फ सी के फैक्टर बनाना पड़ेंगे। ये 152 यहाँ से जब इस साइड पे आता है तो साइन चेंज हुआ और माइनस का हो गया। अब -152 इसके फैक्टर बना रहे हैं। 1 इंटू -152 2 लिखा, -152 को 2 से डिवाइड किया और जो आंसर आया हमारे पास वो यहाँ पर लिखा। इसी तरह से 4 जो है लिखा, 4 के साथ -152 को डिवाइड किया, जो आंसर आया वो ये लिखा। इसके बाद 8 लिखा और -152 को जब 8 से डिवाइड किया तो आंसर -19 आया। अब हमने इस तरह पेयर्स को चेक किया तो हम देखते हैं कि हमें -11 यानी x का कोफिशिएंट जो है वो कौन से पेयर को हम प्लस करते हैं तो वो हमें हासिल होता है, वो ये पेयर। इस पेयर को 8 प्लस -19 दोनों को प्लस किया तो -11 आ जाता है जी। अब यहाँ पर -11x की जगह पर हम -19x प्लस 8x लिखते हैं। 19 और 8 दोनों में से जो रकम बड़ी हो उसके साथ हमने ये वाला साइन यूज़ करना है, -19। 19 चौके 8 से बड़ा था इसलिए हमने ये साइन उसके साथ यूज़ किया। अब इन दोनों में से कॉमन लिया, अंदर x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x -19। यहाँ से 8 कॉमन लिया तो x -19। अब x -19 और x -19 कॉमन है तो एक बार लिखा उनको और अंदर क्या बचा, ये यहाँ से क्या बचा हमारे पास x प्लस 8। अब x -19 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 8 भी 0 के इक्वल है। यहाँ से x हमें 19 हासिल हुआ और यहाँ से x जो है वो -8 हासिल हुआ। Hence solution set of the given equation is -8 and 19। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखिए। x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। सबसे पहले हम x और x प्लस 1 का एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1। इसके बाद देखें कि x इंटू एक्स प्लस 1 को हमने x से डिवाइड किया, x कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 बचेगा। x प्लस 1 इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से जब एलसीएम जो है x इंटू एक्स प्लस 1 इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों और x बचेगा आंसर। अब उस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास है x प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर। इस x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x स्क्वायर और इसी तरह से 1 से किया तो x। अब स्क्वायर खोला, x प्लस 1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। हाँ जी, देखें कि 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे सारी रकमों से, 12 चूँकि ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई होगा। 24x स्क्वायर प्लस
4x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब देखें 24x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर जब इस साइड पे आया तो साइन चेंज हो गया। 24x और माइनस 25x ये जब इस साइड पे आया तो साइन चेंज हो गया। 12 ये वाला है इज इक्वल टू 0, इधर 0 बचा। ये सारी रकमें इधर इधर आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करने से माइनस एक्स स्क्वायर आया और इन दोनों को सॉल्व करने से माइनस एक्स आया और प्लस 12 यही है। अब यहाँ से -1 अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद -12 इसके फैक्टर बनाए आपने 3 और 4, इससे हमें 1 मिल जाता है। इन दोनों से कॉमन लिया, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 कॉमन है तो हमने एक दफ़ा लिखा इसको और यहाँ से x और ये -3, x माइनस 3 भी 0 के इक्वल होगा और x प्लस 4 भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आ जाता है। 3 जब दूसरी साइड पे गया तो प्लस का हो गया। इसी तरह से ये प्लस का 4 था और जब इस साइड पे आया तो माइनस का हो गया। हेंस सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज -4 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट देखिए। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। इन दोनों का एलसीएम लिखा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब एलसीएम को जब x माइनस 3 से डिवाइड किया तो x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर में हमारे पास x माइनस 4 आएगा। और x माइनस 4 जो है वो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 लिखा जाएगा। इसी तरह से जब एलसीएम को x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो आंसर x माइनस 3 आएगा वो 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा। अब देखें ये साथ साथ उसी तरह आता रहेगा। x माइनस 4 ब्रैकेट को आपने खोला, बाहर माइनस का साइन, तो अंदर वाली रकमों के जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे जब ब्रैकेट खोलेंगे। माइनस एक्स आया और ये +3 हो गया। x और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ -4 + 3, यहाँ से -1 आया। ये नीचे वाली रकम जो है x माइनस 3 और x माइनस 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आई है और ये भी इसी तरह साथ साथ आती जाएगी। जी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये -1 x माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा। जी -1 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई होगा। -x + 9। इसी तरह से 2 इंटू एक्स स्क्वायर -7x + 12, ये x माइनस 3 और x माइनस 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रकम हासिल होती है। अब 2 जो है अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई होगा। 2x स्क्वायर -14x + 24। अब देखें कि हम x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये -x जो है जब दूसरी साइड पे गया तो प्लस का हो गया। -14x
इसी तरह से ये 9 जो है जब दूसरी साइड पे गया तो -9 हो गया इज इक्वल टू 0। जी 2x स्क्वायर, इन दोनों से हमें -13x बना और ये इन दोनों से 15 आया हमारे पास, 24 - 9। 2x अब देखें 15 है हमारा c, क्योंकि हमारे पास अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 भी मौजूद है तो हम 2 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 बना। अब इसके फैक्टर बनाकर x के कोफिशिएंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी 2x स्क्वायर, जी 15 और 2 को जो मल्टीप्लाई किया 30 आया हमारे पास। 1 × 30, 3 × 30। यहाँ से देखें कि -3 × -10, ये पेयर जो है अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास -13 आ जाता है। सो हम इसे यूज़ करेंगे। 2x स्क्वायर -10x -3x + 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से जब कॉमन लिया 2x तो x -5 आया, और यहाँ से जब -3 कॉमन लिया तो x -5 इज इक्वल टू 0 आया। -5 कॉमन था हमारे पास। उसके बाद 2x -3, 2x -3 भी 0 के इक्वल और x -5 भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ से 3 जब इस साइड पे गया तो प्लस का हो गया, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। Hence solution set of the given equation is 3/2 and 5। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।